साथियों, अगर आप इस दुनिया की सबसे दिलचस्प और विचित्र चीजें देखने के शौकीन हैं, तो आपको एक माइक्रोस्कोप जरूर खरीदना चाहिए। जी हाँ, एक माइक्रोस्कोप आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें दिखाने की क्षमता रखता है, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होगा तो आप उसमें लगे लेंस की मदद से बारीक चीजों को बहुत बड़े आकार में देख सकेंगे। ऐसा करने से आपको सामान्य से दिखने वाली चीज भी बहुत ही रोमांचक लगेगी, फिर चाहे वो मधुमक्खी का डंक हो या फिर आपकी खुद की जीभ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की तस्वीर दिखाएंगे जो माइक्रोस्कोप से कैसी दिखती है। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इंसानों की जीभ। जीभ मानव शरीर के सबसे कोमल और महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो विभिन्न प्रकार के स्वाद पहचानने में हमारी मदद करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर इंसान की जीभ कैसी दिखती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको अपनी जीभ में कांटे की तरह लाल आकृति दिखाई देगी। यह आकृति जीभ पर मौजूद स्वाद कालिकाओं यानी कि टेस्ट बर्ड्स की होती हैं। इनसे इंसान की जीभ बहुत ही अमेजिंग दिखती है। नंबर 2, दही। माइक्रोस्कोप से देखने पर कोई भी शाकाहारी इंसान दही खाना बंद कर देगा, क्योंकि उसमें इतने बैक्टीरिया नजर आएंगे जो आपके अनुमान से भी कई गुना अधिक होंगे। इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया दूध को पचा करके दही में बदल देता है, लेकिन यह बैक्टीरिया इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होता है। दूध से दही बनाने का और कोई तरीका है ही नहीं। आपने देखा होगा कि नींबू या कोई अन्य खट्टी चीजें डालकर दही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध को खाकर दही बनाता है। नंबर 3, मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जिसका कांटा घंटों तक दर्द में रहता है। मधुमक्खी अपने बचाव या छत्ते की रक्षा के लिए इंसान और दूसरे जीवों को डंक मारती है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर मधुमक्खी का डंक कैसा दिखाई देता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह छोटा डंक असल में एक धारदार हथियार की तरह लगता है। इस डंक में जहरीले केमिकल्स भी होते हैं, और यही वजह है कि जब मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तो उसे बहुत दर्द होता है। नंबर 4, चींटी का चेहरा। जमीन पर रेंगने वाली छोटी सी चींटी को भले ही आप आते जाते गलती से पैरों तले दबा देते हो, लेकिन अगर आप इस जीव को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद डर जाएंगे। माइक्रोस्कोप से देखने पर चींटी का छोटा सा मुंह बहुत ही विशाल और डरावना नजर आता है, जिसमें गोल आंखों और उसके ऊपर मौजूद एंटेना भी साफ साफ दिखाई देता है। नंबर 5, ब्लड। हमारे शरीर की धमनियों में रक्त कोशिकाएं स्वादिष्ट कैंडी की तरह होती हैं। अब जरा माइक्रोस्कोप से ली गई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। एक एक कोशिका को आप देख पाएंगे। नंबर 6, सीमन। क्या आपने सोचा है कि माइक्रोस्कोप से इंसान का सीमन कैसा दिखता होगा? चलिए हम आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप में पुरुष का सीमन कैसे दिखता है। इस फोटो में आप जो देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर का सीमन है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे स्पर्म इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे लाखों स्पर्म एक साथ महिला की योनि में संभोग के दौरान छोड़े जाते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत होते हैं। इन्हीं में से एक स्पर्म ही महिला को गर्भवती बना देता है। नंबर 7, मकड़ी का जाल। ये तो आप भी जानते हैं कि मकड़ियों से जिन रेशों का उत्पादन होता है वही जाल का रूप लेता है। वे अपने शिकारियों से बचने के लिए और अपना शिकार पकड़ने के लिए जाल का निर्माण करती हैं। रेशे के इस जाल को अब एक बार खुली आंखों से देखने के बजाय माइक्रोस्कोप से देखिए, आपको वॉलीबॉल नेट के जैसा दिखाई देगा। नंबर 8, सिर की जुएं। हो सकता है कि अपने सर की जुओं का खात्मा करना आपका सपना हो। आप जब जू देखते हैं तो शायद आपको वह उतनी भयानक नहीं दिखती हो, लेकिन जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जुएं किस तरह से आपकी खोपड़ी की चमड़ी से खून चूसती रहती हैं।
वे इस कदर बालों से चिपके होते हैं कि इसे बिना किसी केमिकल के हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 9, मानव आंख। पता नहीं आपने कभी इंसान की आंख को गौर से देखने की कोशिश की है या नहीं, मगर आपने अभी तक गौर नहीं किया तो यहाँ कीजिए। सुंदर और सागर की तरह दिखने वाली आंखें माइक्रोस्कोप की सहायता से आपको ऐसी दिखेंगी। नंबर 10, मच्छर का सिर। भले ही मच्छर आपको आंखों से उतने खतरनाक ना दिखते हों, लेकिन अगली बार जब आपके शरीर के किसी हिस्से पर दिखे तो समझ जाना कि वो ऐसा ही दिखता है। मच्छर के सिर को देखकर ही आप किसी राक्षसी संरचना का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 11, त्वचा। अगर किसी लड़की का चेहरा आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको इस तरह के छोटे छोटे रोम छिद्र मिलेंगे और इन छेदों से ही पसीना और दूसरी गंदगी निकलती है। नंबर 12, छोटी घास। अगर आप माइक्रोस्कोप से हरी भरी घास को देखते हैं तो इसकी आकृति आपको कुछ इस तस्वीर की तरह दिखाई देगी। माइक्रोस्कोप से देखने पर घास का अनोखा और हंसमुख रूप आपको देखने को मिलता है, जो किसी उदास और रोते हुए इंसान का मूड फ्रेश कर सकता है। नंबर 13, सिलाई का धागा। कपड़ों की सिलाई करने में काम आने वाले इन धागों को तो हर इंसान ने देखा है, जो सुई में पिरोते समय हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है और कभी कभी तो हमारा मूड भी खराब कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप से यह धागा बिल्कुल बड़े रस्से की तरह दिखाई देता है? अगर आपको यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। नंबर 14, नमक। हर घर में इस्तेमाल होने वाला नमक दिखने में भले ही बहुत बारीक हो, लेकिन माइक्रोस्कोप पर इसकी छवि बहुत ही विचित्र लगती है। अगर आप नमक के कणों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो काफी हद तक पत्थर के ब्लॉक की तरह दिखाई देंगे। नंबर, रेत या धूल का कण। रेत के कणों को आंखों से आप तो रोज देखते हैं, जरा माइक्रोस्कोप से 30 गुना अधिक परिणाम पर ली गई उसकी तस्वीर को देखिए। ऐसा लगेगा आप कोई 3D पिक्चर देख रहे हैं। सब कुछ साफ साफ आपकी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। नंबर 16, चौक। आपने स्कूल में टीचर को चौक का इस्तेमाल करते हुए तो देखा ही होगा। वहीं कुछ लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लंबी और सफेद रंग की यह चौक माइक्रोस्कोप से कैसी दिखती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि माइक्रोस्कोप से देखने पर चौक या खूबसूरत डिजाइन वाली आकृति दिखाई देती है, जो किसी डिजाइनर बॉल की तरह लगती है। नंबर 17, फैलोपियन ट्यूब। ये महिलाओं के प्रजनन तंत्र में पाई जाने वाली फैलोपियन ट्यूब्स के अंतिम सिरे में फिम्बरी पाया जाता है। यह फिम्बरी विशेष प्रकार के उत्तकों का समूह होता है। इसी तस्वीर को जब 21 गुना ज्यादा परिणाम बढ़ाकर लिया गया तो ये फूल की तरह दिखने लगेगा। नंबर 18, ब्रेड पर लगी फफूंदी। फफूंदियों की वृद्धि के लिए ब्रेड एक परफेक्ट साधन है। कवक प्रजाति की ये फफूंदी अक्सर ब्रेड पर और अचार पर ही लगते हैं। ये हवा में नमी की अधिकता के कारण ज्यादा बढ़ता है। इसकी वृद्धि काफी तेज होती है। माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फफूंदी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। नंबर 19, मशरूम। मशरूम कवक प्रजाति का होता है। खाने में यह काफी स्वादिष्ट होता है। खास बात यह है कि मशरूम का पौधा देखने में काफी सुंदर होता है। सुंदर सा दिखने वाला ये मशरूम माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखता है। नंबर 20, छिपकली के पैर। साधारण से दिखने वाली छिपकली के पैर 120 गुना ज्यादा परिणाम से देखने पर बेहद खौफनाक दिखती है। इतना ही नहीं, अगर नंगी आंखों से ऐसा ही दिखे तो हम उसे अपने आसपास कभी नहीं भटकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।